Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। पाकिस्तान और चीन को राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी, भारत के आत्मसम्मान पर चोट नहीं करेंगे बर्दाश्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डंडुगल में एयरफोर्स अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पर जाकर भी जवाब देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में प्रभावी कार्रवाई करते हुए दुनिया को भारतीय सेना की मजबूती को प्रदर्शित किया है। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई से लेकर बालाकोट हवाई हमले तक जिक्र किया। रक्षा मंत्री अपने संबोधन में आगे कहा कि पश्चिमी सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। यही नहीं, रक्षा मंत्री ने चीन को भी करारा जवाब दिया। राजनाथ ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में हाल ही में भारत चीन गतिरोध के बारे में सभी को पता है। कोरोना संकट के समय में चीन यह रवैया उस देश की नीयत को प्रदर्शित करता है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हमने यह दिखा दिया है कि भारत कमजोर देश नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक चैनल के जरिए बातचीत जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति चाहता है, न कि संघर्ष। यही नहीं, पाकिस्तान और चीन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन शांति का मतलब यह नहीं कि देश के स्वाभिमान पर किसी भी तरह की चोट हम बर्दाश्त करेंगे। हम किसी को भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आगे उन्होंने कहा कि आप जिस संगठन के अंग हैं उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। खबर बंगाल से है। अमित शाह बोले, भाजपा को मात्र 5 साल का समय दीजिए, बंगाल को सोनार बंगला बना दूंगा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि आपने 3 दशक तक कांग्रेस को दिया, 27 साल तक कम्युनिस्ट को दिया और 10 साल ममता दीदी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 साल का समय दीजिए, हम बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि सुरेंद्र भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सभी पार्टियों से अच्छे लोग आज भाजपा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आ रहे हैं। मंच से बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल में किसानों की समस्या का समाधान सुनने के लिए पीएम मोदी का नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही है। बंगाल में मजदूरों को तो समस्या का समाधान करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है। बंगाल में लगातार हो रहे हमलों का हल निकालने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही है। राजधानी रांची में कड़कड़ाती ठंड में मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष 19 दिनों से धरने पर बैठे पुलिस बहाली के अभ्यर्थियों में से 2 की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अभ्यर्थी पुलिस बहाली की दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि 2015 में झारखंड पुलिस के लिए 7200 की नियुक्ति निकाली थी, लेकिन सरकार ने मात्र 4000 लोगों की नियुक्ति की थी। बाकी के लिए दूसरी मेधा सूची जारी करने की बात की गई थी। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सूची जारी नहीं की गई। इसी सूची के जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 19 दिनों से धरने पर हैं। इनमें से 5 अनशन पर है। इन्हीं 5 में से 2 की तबीयत बिगड़ी हुई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभ्यर्थियों का हालचाल जानने के लिए नहीं आया और न ही सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हो रहा है। मालूम हो कि इससे पहले अभ्यर्थी को द्वारा भिक्षाटन का भी कार्यक्रम किया गया था। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा। खबर झारखंड से है। झारखंड में परीक्षा की तैयारी में जुटा विभाग 10वीं से 12वीं तक के लिए ऑफलाइन तो 8वीं तक के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर। बच्चों के घर तक पहुंचाया जाएगा कंटेंट। 10वीं और 12वीं के बच्चों की पढ़ाई सोमवार से स्कूलों में शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं अब 1ली से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सुविधा के लिए इस सत्र में सिलेबस को कम किया गया है। नया सिलेबस विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, संशोधित सिलेबस बच्चों व उनके अभिभावकों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को ही दे दी गई है। इसे सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा है तो क्लास वार बुकलेट बच्चों के घर तक पहुंचाने का काम भी शिक्षकों को ही करना होगा। इसके अलावा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और झारखंड प्रशिक्षण परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल और जिलों के वेबसाइट पर भी ये सिलेबस उपलब्ध रहेंगे।
संशोधित सिलेबस में सप्ताह के हिसाब से कैलेंडर बनाया गया है। इसमें हर विषय में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी जिक्र की गई है। खबर झारखंड के लातेहार से है। उग्रवादियों के खिलाफ अभियान जारी। लातेहार में सुरक्षा बलों की टीएसपीसी और जेजेएमपी उग्रवादियों से मुठभेड़ में AK-56 और SLR बरामद किया गया। चंदवा और सदर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की 2 उग्रवादी संगठन के सदस्यों से शनिवार को मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवानों ने एक AK-56 और एक SLR बरामद किया। वहीं जवानों को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल की ओर भाग निकले। चंदवा थाना क्षेत्र में CRPF की TSPC तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी से, जबकि सदर थाना क्षेत्र में झारखंड जोगवार की झारखंड जनमुक्ति परिषद उग्रवादी संगठन से मुठभेड़ हुई। घटना की पुष्टि ASP विपुल शुक्ला ने दी। खबर झारखंड के गुमला से है। गुमला में लूट का खुलासा हुआ है। नकली पिस्टल की नोक पर की थी सीमेंट लोडेड ट्रक की लूट, 7 आरोपी गिरफ्तार। रायडी थाना क्षेत्र के डोभी पुल के पास से 20 नवंबर को हुई सीमेंट लोडेड ट्रक लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। SP हरदीप P जनार्दन ने बताया कि आरोपियों ने नकली पिस्टल की नोक पर ड्राइवर व खलासी को बंधक बना ट्रक को लोहरदगा ले गए। बीच रास्ते में ही ड्राइवर और खलासी को उतार दिया था। ट्रक में 620 बोरा सीमेंट लोड था। आप सबों को जानकारी हो कि 120 बोरा सीमेंट भी बरामद कर लिया गया है। खबर झारखंड के जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में एक कमरे में धमाके के बाद 3 लड़के जख्मी। परिजनों ने कहा, हमें भी नहीं पता कैसे और क्यों हुआ। उलीडी थाना क्षेत्र के झारखंड बस्ती में शनिवार को एक घर में हुए विस्फोट के बाद 3 लड़के जख्मी हो गए। परिजनों व आसपास के लोगों के सहयोग से तीनों को TMH में भर्ती कराया गया। कमरे में केवल 3 लड़के ही थे और दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जोरदार धमाका कैसे हुआ। सभी एक कमरे में अंदर से दरवाजा बंद कर बैठे थे। इसी बीच काफी तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। परिजनों व पड़ोसी जब भागते हुए मौके पर पहुंचे तो देखा एक लड़का बेहोश हो गया था, जबकि 2 पूरी तरह से जख्मी थे। घायलों में भुवनेश्वर कुमार का शरीर पूरी तरह झुलस गया था, जबकि दूसरे नाबालिग के दोनों हाथ में गहरे जख्म थे। वहीं पर पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटे में मिले 274 संक्रमित मरीज। राज्य में पिछले 24 घंटे में 274 संक्रमित मरीज मिले। वहीं 195 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दुमका से 1 मरीज की मौत हो गई। कहां से कितने मरीज मिले हैं आइए जानते हैं। बोकारो से 12, चतरा से 1, देवघर से 7, धनबाद से 25, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 36, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 5, जमताड़ा से 4, खूंटी से 16, लोहरदगा से 2, पलामू से 14, रामगढ़ से 31, रांची से 98, साहिबगंज से 6, सरायकेला से 4 और पश्चिमी सिंहभूम से 5 मरीज मिले हैं। ठंड से ठिठुरने लगा है झारखंड। रांची का पारा सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। अगले 4 दिनों तक सर्दी से राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। हिमालय से आ रही ठंडी हवा के कारण रांची में कनकनी बढ़ गई है। रांची का मिनिमम और मैक्सिमम पारा सामान्य टेम्परेचर से 1 डिग्री नीचे चला गया है। शुक्रवार को शहर का मिनिमम टेम्परेचर 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं मैक्सिमम तापमान भी सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम था, यानी कि 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अभी दक्षिणी झारखंड में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में ठंड बढ़ने की आसार है। उन्होंने बताया कि हिमालय के क्षेत्र से आ रही ठंडी हवा के कारण झारखंड में कनकनी बढ़ी है। अगर पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो दिसंबर में रांची का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था। वहीं 2014 में दिसंबर के महीने में रांची का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 2018 में 4.6 डिग्री तथा 2019 में 4.7 डिग्री पर आ गया था। खबर झारखंड के गोड्डा से है। मालगाड़ी की 22 बोगियां बेपटरी हो गई। पावर प्लांटों में कोयला आपूर्ति बाधित। राजमहल परियोजना से NTPC फरक्का को शुरू हुई
कोयले की आपूर्ति एक बार फिर बंद हो गई। MGR रेलखंड पर लालमटिया से 25 किलोमीटर दूर बोआरीजोर थाना क्षेत्र की सीमा पर पथरा गांव के निकट शुक्रवार की दोपहर मालगाड़ी की 22 बोगियां बेपटरी हो गई। इससे लालमटिया और फरक्का के बीच कोयले का संप्रेषण फिर से टूट गया है। वहीं पर गोड्डा जिला में 2 दिनों से बढ़ती शीतलहरी व ठंड को देखते हुए शहर और प्रखंड मुख्यालय में अलाव की मांग की गई है। पार्षद प्रीतम गड़िया व भाजपा के नगर अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन को जल्द अलाव जलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठंड काफी बढ़ गई है, कम्बल भी नहीं बांटा है। राजद नेता जाहिद इकबाल ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय में भी अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राहगीर, यात्री व रिक्शा चालकों को राहत मिल सके। गोड्डा जिला में शुक्रवार को अचानक शीतलहर बढ़ गई। गुजरे 2 साल की तुलना में यह सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।